अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज के इस वीडियो में हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 45 एंड 75 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इस मेथड में आपको पता है कि सबसे पहले हम इन दोनों वैल्यूज़ के अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे और फिर उन प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से हम उसका एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलें वन बाय वन। सबसे पहले हम 45 एंड 75 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। किसी भी वैल्यू के प्राइम फैक्टर्स हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं कि उस वैल्यू को हमें प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना होता है जब तक कि हमारे पास 1 ना आ जाए। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ दो ही टेबल्स में आते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11 ये सब होते हैं प्राइम नंबर। तो चलें स्टार्ट करते हैं 45 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना। 45 जो हमारे पास वैल्यू है इसके लास्ट में है 5 यानी कि ऑड नंबर, इसलिए ये पॉसिबल नहीं कि ये वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से डिवाइड हो सके। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3। अब हम इसकी डिविजिबिलिटी 3 से किस तरह चेक करेंगे कि ये 45 जो है 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकते हैं या नहीं। हम इन दोनों डिजिट्स को प्लस करेंगे। अगर प्लस करने के बाद ऐसी वैल्यू आए जो कि 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब है कि वैल्यू 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करें 4 + 5 वो बनेगा 9। 9 बिल्कुल 3 का मल्टीपल है, इसलिए ये वैल्यू 3 से डिवाइड हो सकती है, तो हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। लेकिन 3 के टेबल में 4 नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 3 और वो आता है 1 पे। 1 जो हमारे पास यहाँ रिमाइंडर है वो चला गया इस 5 के पास और ये बन गया 15। 3 के टेबल में 15 बिल्कुल आता है 5 पे। अब यहाँ आ चुका है हमारे पास 15। 15 आपको पता है ईजिली 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 के टेबल में 15 आता है 5 पे। 5 एक खुद प्राइम नंबर है, यहाँ 5 को हमें 5 से ही डिवाइड करना है। 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे। यहाँ 45 को हम कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं और ये तमाम जो है 45 के प्राइम फैक्टर्स हैं। अब इसी तरह हमें 75 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। 75 के लास्ट में भी 5 है, यानी कि ऑड नंबर इसलिए पॉसिबल नहीं कि ये वैल्यू भी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से डिवाइड हो सके। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3। 3 से इसकी डिविजिबिलिटी हम चेक करेंगे। अगर हम 7 + 5 करेंगे तो वो बनेगा 12। 12 बिल्कुल 3 का मल्टीपल है, इसलिए ये वैल्यू 3 से ईजिली डिवाइड हो सकती है, तो हम इसे भी 3 से ही डिवाइड करेंगे। लेकिन 3 के टेबल में 7 नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 6 और वो आता है 2 पे। 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया इस 5 के पास और ये बन गया 15। 3 के टेबल में 15 बिल्कुल आता है 5 पे। यहाँ आ चुका है हमारे पास 25। अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो वो बनेगा 7। 7 3 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए अब ये वैल्यू 3 से डिवाइड नहीं हो सकती। 3 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 5 और 25 बिल्कुल 5 से डिवाइड हो सकता है। 5 के टेबल में 25 आता है 5 पे और यहाँ इस 5 को हमने 5 से ही डिवाइड करना है। 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे। यहाँ हम 75 को भी कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं। अब इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से हम इसका एलसीएम किस तरह फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे 45 के, जो कि हैं 3 × 3 × 5। अब हमें लिखने हैं प्राइम फैक्टर 75 के, जो कि हैं 3 × 5 × 5। अब सबसे पहले हम एलसीएम के लिए देखेंगे कि इसमें से कौन से प्राइम फैक्टर्स ऐसे हैं जो दोनों में सेम है और उनके पेयर बनते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। एक तो ये 3 का पेयर बना, जिसका पेयर बन गया वो पेयर बन के बाहर आ गया, उसे हमने एक बार लिखना है। उसके बाद यहाँ हमें 5 का पेयर बनता हुआ नज़र आ रहा है। 5 का पेयर बन गया, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे भी हमने एक बार लिखा। अब यहाँ पे हमें वो तमाम फैक्टर्स लिखने हैं इन दोनों के जिनका कोई पेयर नहीं बन रहा, जैसे कि ये 3 और 5 है, इनका कोई पेयर नहीं बन रहा, तो हमने इनको एज इट इज़ कॉपी कर लेना है। अब एलसीएम किस तरह फाइंड आउट होगा हमें कि हम कर देंगे इन सबको मल्टीप्लाई। जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल 45 एंड 75 का। तो चलिए हम जल्दी से इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 5 = 15, 15 × 3 = 45 एंड 45 को यहाँ हमें मल्टीप्लाई करना है 5 से, जो कि हम रफक में कर लेते हैं। 5 × 5 = 25 का 5, 2 जो है वो कैरी चला गया है। 5 × 4 = 20, 20 + 2 22 मीन्स जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 45 एंड 75 का वो आ चुका है, वो है 225। देखा आपने कितनी जल्दी से हमने बाय प्राइम फैक्टराइजेशन लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट कर लिया 45 एंड 75 का। ये जो है इन दोनों का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। अगर हम इनके बहुत सारे मल्टीपल्स लिखें तो इससे बड़े बहुत सारे मल्टीपल्स मिल सकते हैं, लेकिन 225 से छोटा कोई और कॉमन मल्टीपल हमें नहीं मिल सकता। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।
इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हैं आप सभी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।